हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्दीप छौकर। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, हमने पार्ट 1 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। तो आज उसका पार्ट 2 है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एक बार उस पार्ट 1 का मैं क्विक रिकैप करा देता हूँ आपको। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी और ऑफ स्प्रिंग, मतलब अपनी पीढ़ी को जारी रखना या अपने बच्चे पैदा करना, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं दोस्तों। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मेमेलिया क्लास में आते हैं, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं एंड बीबीपेरस हैं, मीन्स गिव बर्थ थ्रू यंग वंस, एंड यूनिसेक्सुअल या डायोइसियस मीन्स इसका मतलब है सेक्सेस आर सेपरेट, दोनों सेक्सेस मेल एंड फीमेल सेपरेट होंगे। वो दोस्तों फिर हमने पढ़ा था इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। पहला था गैमीटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिसमें मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल्स में जो एग का फॉर्मेशन होता है उसे हम oogenesis कहते हैं। उसको एग को हम ओवम भी कहते हैं, जिसका प्लूरल है ओवा। दूसरा स्टेप होता है हमारा इंसेमिनेशन, मीन्स ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। ड्यूरिंग इंसेमिनेशन स्पर्म्स ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, हमारा थर्ड स्टेप है फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म जायगोट, मतलब स्पर्म एंड एग फ्यूज हुए एंड जायगोट फॉर्म किया, जो कि जायगोट क्या है? एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। ओके दोस्तों, वापस बदल देते हैं। हमारा फोर्थ स्टेप है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट विद मदर्स यूटेरस। जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हमारा जो जायगोट है वो डिवाइड कर करके मल्टीपल सेल स्टेज में आ जाता है, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जो कि एक स्टेज होती है एम्ब्रियो की। जब ब्लास्टोसिस्ट मदर के यूटेरस से अटैच होता है तब उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। फिफ्थ स्टेप होता है हमारा गेस्टेशन, मतलब पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द यूटेरस। कितना टाइम लगा है भ्रूण को बनने में, मतलब एम्ब्रियो को पूरा डेवलप होने में। तो हमारे फीमेल्स में, मेमल्स में, ह्यूमन बींग्स में ये 9 मंथ्स होते हैं, 280 दिन। और सिक्स्थ स्टेप होता है जो कि फाइनल स्टेप है पार्चुरेशन, जिसका मतलब है डिलीवरी ऑफ बेबी। हम जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यू इवन इन ओल्डर मैन, एंड oogenesis स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, स्टॉप एट मेनोपॉज एंड व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ रिवीजन हो रहा है। आपको डिटेल में पढ़ना है तो पार्ट 1 प्लीज़ ज़रूर देखना, तभी इस पार्ट 2 को स्टार्ट करना। हमारे 2 तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो गैमीट्स और हार्मोन्स को बनाते हैं। जैसे मेल्स में टेस्टिस होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, और फीमेल्स में ओवरीज हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? जो कि सपोर्ट करते हैं सिर्फ रिप्रोडक्शन को, जैसे कि स्टोरेज करना, ट्रांसफ़र करना, मैचुरेशन गैमेट्स का करना। जैसे मेल्स में वास्ट डिफरेंस इन एपिडिडाइमिस हो गया, और फीमेल्स में ओविडक्ट्स और यूटेरस हो गया। वो दोस्तों, अब हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट यहाँ से होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विस रीजन में होता है, जिसमें टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। उसमें मेल एसेसरी डक्ट्स, रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस होते हैं। एंड मेल एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं सेमेनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है कॉपर्स ग्लैंड, और जिसमें हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी पढ़ते हैं, जिसमें दो ऑर्गन्स आते हैं, पेनिस एंड स्क्रोटम। पेनिस एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है। विद द हेल्प ऑफ पेनिस कॉपुलेशन टेक्स प्लेस। ओके दोस्तों, ये हमने डायग्राम पढ़ा था। इसमें क्या था? ये स्क्रोटम है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन विच टेस्टिस आर प्रेजेंट। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस यही होती है। स्पर्म का फॉर्मेशन हम जानते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, वो यही होता है। इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, इसलिए ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। फिर यहाँ एक ये टेस्टिस से हाईली कोल्ड ट्यूब लगी होती है, जिसको हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस निकलती है। जब वास डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसिकल्स की डक्ट मिलती हैं तो एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बनाती हैं। एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट है जो कि
यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड में मिलती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड होती है, सिंगल ग्लैंड। और ये बल्बो यूरेथ्रल पेयर्ड होती हैं, 2 होती हैं। और सेमिनल वेसिकल्स भी पेयर्ड होती हैं, एक इधर और एक इधर। यहाँ भी होगा एक दूसरा टेस्टिस, एक यहाँ से आएगी। ओके दोस्तों, एंड दिस इज यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा हियर कम्स आउट। this is urethra and this is our penis. These are erectile tissues and this is foreskin. This is glans penis का मतलब है it is hair free shining sensitive enlarged front part of penis। ये हमारी फोरेस्किन है जिसको हम प्रीप्यूस कहते हैं। ये रिट्रैक्टाइल होती है, रिट्रैक्टाइल मीन्स आगे पीछे जा सकती है ये स्किन। और यूरेथ्रा जो होता है हमारा, वो यूरिनो जेनाइटल डक्ट भी कहते हैं हम यूरेथ्रा को। क्यों कहते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट? बिकॉज इसमें स्पर्म्स प्लस यूरिन दोनों को ही ले जाता है, दोनों को अपने यहाँ से पास आउट कराता है, इसलिए हम इसको यूरेथ्रा को यूरिनो जेनाइटल डक्ट कहते हैं। ओके दोस्तों, एंड हम जानते हैं इसको, लेकिन स्पर्म्स एंड यूरिन एक साथ इजैकुलेट नहीं होते हैं, अलग अलग टाइम पर होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अब हम एक एक से सारे ऑर्गन्स को पढ़ते हैं। पहले नंबर पर आता है हमारा टेस्टिस। TES होगा तो प्लूरल होगा, और TES होगा तो ये सिंगुलर होता है, और TES होता है तो वो प्लूरल है। ये 1 पेयर में होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन स्क्रोटम बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन आवर बॉडी टेम्परेचर। ये हमने अभी बता दिया है, क्योंकि इसको स्पर्मेटोजेनेसिस को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। टेस्टिस की लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, विथ 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में आते हैं। ये एक हम जानते हैं जो टेस्टिस होता है वो अंदर से 250 कंपार्टमेंट्स में बटा होता है। देखिए ये रहे 1 2 3 4, ये 250 कंपार्टमेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये आउटर कवरिंग होती है, इसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। इन 250 कंपार्टमेंट में जो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, उनमें 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। किसी में 1 हो सकती है, किसी में 2, किसी में 3 हो सकती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन्हीं में स्पर्म बनते हैं दोस्तों। यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म बनते हैं तो रेटिटेस्टिस में निकलते हैं, फिर रेटिटेस्टिस से होकर वासा से होकर एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस, जो कि वासा 10 से 12 इन नंबर होती हैं हमारे हर टेस्टिस में। तो दोस्तों अब हम देखते हैं फ्लो ऑफ स्पर्म्स क्या होता है। पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देन रेटिटेस्टिस एंड देन वासा एफरेंसिया, जो कि 10 से 12 होती हैं नंबर में। इसके बाद एपिडिडाइमिस एंड देन वास डिफरेंस। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहाँ स्पर्म्स बनते हैं। ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इसका जो बाहर वाला एरिया है इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या आउटर स्पेस कहते हैं हम इसे। और ये है हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये हमारी, जो कि 2 तरह की सेल्स से लाइन होती है। इंटरनली इट इज लाइन्ड बाई 2 टाइप ऑफ सेल्स। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, it is मेल जर्म सेल, और इसका दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोगोनियम। अल्टीमेटली गिव राइज टू स्पर्म्स। इन्हीं से स्पर्म्स हमारे बनते हैं। और दूसरी सेल्स होती हैं हमारी ये वाली, ये दूसरी सेल्स हैं, ये फर्स्ट है, और ये दूसरी हैं हमारी सर्टोली सेल्स। इनका दूसरा नाम सस्टेंटिकुलर सेल्स है, और इनको नर्स सेल्स भी कहते हैं, हमने लिख लिया है। ये सस्टेंटिकुलर सेल्स हैं। इनका फंक्शन क्या है, इनका हम फंक्शन लिख लेते हैं पहले।
पहला फंक्शन है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। ये जो हमारा स्पर्म बनता है उसको नरिशमेंट देती हैं सर्टोली सेल्स। ओके दोस्तों, ये नरिशमेंट देती हैं। एंड सेकंड इनका फंक्शन है फैगोसाइटोसिस ऑफ डेड एंड इम्प्रॉपर स्पर्म। मतलब कोई स्पर्म मर गया है या इम्प्रॉपर है, अच्छा नहीं है, तो उसका फैगोसाइटोसिस करती हैं, मतलब उनको निगल जाती हैं, उनको शरीर से आउट कर देती हैं। इनका ये फंक्शन होता है सर्टोली सेल्स का। एंड इट आल्सो सीक्रेट्स ABP। इट आल्सो सीक्रेट्स ABP का मतलब होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करती हैं ये, जो कि इसका यूज क्या है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का। एंड्रोजन दैट बाइंड्स टू ABP दैट बाइंड्स टू, जो कि जोड़ती हैं टू एंड्रोजन से जुड़ती हैं ABP। एंड हेल्प्स इन कंसंट्रेशन एंड हेल्प्स इन मेक कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस। मतलब ये सर्टोली सेल्स हमारा ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करती हैं, जो कि एंड्रोजन से बाइंड होती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो टेस्टिस में स्पर्म्स की मात्रा है वो बनी रहती है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये हमने दोनों टाइप की सेल्स पढ़ ली, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल डीपली पढ़ेंगे हम गैमीटोजेनेसिस जब टॉपिक पढ़ेंगे हम तब। अब हम आगे आते हैं। अब हमारा आता है एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं। हमें पता है ये 3 ग्लैंड्स होती हैं। इनका जो तीनों ग्लैंड्स का फर्स्ट ग्लैंड है हमारी सेमाइनल वेसिकल्स। सेकंड है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड थर्ड है हमारी कॉपर्स ग्लैंड, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जब ये तीनों अपने सीक्रेट करती हैं, इन तीनों का सीक्रेशन कहलाता है सेमाइनल प्लाज्मा कहलाता है। इन तीनों का सीक्रेशन, जो भी ये सीक्रेट करती हैं, इन तीनों को सीक्रेशन को मिला के हम सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। और आपको पता होगा जब स्पर्म्स हमारे बनते हैं प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, जो इनका सीक्रेशन है ग्लैंड्स का, सेमाइनल प्लाज्मा इक्वल्स टू हमारा होता है सीमेन। जो हम इजैकुलेट करते हैं वो हम सीमेन इजैकुलेट करते हैं दोस्तों। ओके, इसको याद रखना ही इम्पोर्टेंट है। अब हमारी दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा। अब वैसे तो NCERT में ये बिल्कुल नहीं दिया हुआ है कि एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में डीपली बिल्कुल नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जो हमारा सेमाइनल वेसिकल्स जो है हमारे ये जो ग्लैंड हैं वो पेयर्ड ग्लैंड हैं। पेयर्ड मीन्स 2 हैं, 2 इन नंबर। एंड ये इनकी लोकेशन क्या है? ये कहाँ है? ये हैं बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहाँ यूरिन स्टोर होता है, उसके पीछे होती हैं सेमाइनल वेसिकल्स। और ये इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 60 से 70% सीक्रेशन इनका ही होता है। और हमारी दूसरी ग्लैंड होती है हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि पेयर्ड नहीं होती है, सिंगल ग्लैंड है ये, सिंगल ग्लैंड। और इसकी लोकेशन है बिलो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। मैंने डायग्राम में भी बनाया है, ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होती हैं।
एंड इनका सीक्रेशन होता है 20 से 25%। एंड थर्ड हम जानते ही हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ये भी पेयर्ड हैं, दो होती हैं, ये पेयर्ड हैं। एंड इनकी लोकेशन है साइड्स ऑफ यूरेथ्रा, साइड्स ऑफ यूरेथ्रा, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था। जो ये यूरेथ्रा की जो यूरेथ्रा है उसकी ऐसे यहाँ साइड्स में थी, मटर के दाने की समान होती हैं ये, इनको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। ओके, इनका सीक्रेशन होता है 5 to 10%। ओके दोस्तों, ठीक है, हमें ये तो पता ही है। इन तीनों का सीक्रेशन कहलाता है सेमाइनल प्लाज्मा। थोड़ा सेमाइनल प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या है ये सेमाइनल प्लाज्मा? ये एल्कलाइन होता है सॉरी दोस्तों, ये एल्कलाइन होता है जिसका पीएच होता है 7.2 से 7.7 पीएच। ओके दोस्तों, इट इज रिच इन फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में रिच होता है, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, एंड मैनी एंजाइम्स होते हैं, आयंस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। पता है दोस्तों, फ्रक्टोज का एक मेन काम होता है, जब जैसे ये रेप केस में यूज्ड होता है फ्रक्टोज हमारा। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो जब रिपोर्ट्स में टेस्ट होता है किसी के साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है, तो सबसे पहले जो रिपोर्ट्स में देखा जाता है, जब टेस्ट होता है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर फ्रक्टोज की प्रेजेंस है तो हम समझ लेते हैं हाँ ये रेप हुआ है। अगर फ्रक्टोज नहीं है तो हम कहते हैं रेप नहीं हुआ है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ्रक्टोज बिल्कुल नहीं पाया जाता। ये सिर्फ हमारे सीमेन में होता है। सीमेन में कहाँ से आया ये? इन तीनों ग्लैंड से, जो कि सेमाइनल प्लाज्मा रिलीज कर रही हैं। सेमाइनल प्लाज्मा रिच होता है फ्रक्टोज में, इसलिए हम पता लगाते हैं कि क्या है, इस अगर है तो रेप हुआ है। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने बता ही दिया है, अब सीमेन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सीमेन इन अ सिंगल एजैकुलेशन, एक बार जब हम एजुकुलेट करते हैं, एक बार हम अपना सीमेन बाहर निकालते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन क्या होता है, जिसको हम कोइटस भी कहते हैं, कोइटस कहते हैं, तो 2.5 से 5 ml सीमेन इज रिलीज्ड होता है। हैविंग 2.5 से 5 ml सीमेन हमारा रिलीज होता है, जिसमें कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं दोस्तों। अब लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है? चलिए यहाँ से देखते हैं हम। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, व्हाट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया? हमें पता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस प्लस स्क्रोटम से बना होता है कि नहीं बना होता है? बना होता है। ये हमारा जो पेनिस होता है वो क्या करता है? हेल्प्स इन कोइटस को ही हम कोपुलेशन भी कहते हैं, कोपुलेशन। और जो स्क्रोटम होता है हमारा, हमने पढ़ ही लिया है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर in which testes are present। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसमें टेस्टिस हमारे प्रेजेंट होते हैं। ओके दोस्तों, अब थोड़ा सा हम डायग्राम से देखते हैं, पेनिस का डायग्राम देखते हैं थोड़ा सा दोस्तों। ये है हमारा यूरेथ्रा, ये है हो गया हमारा यूरेथ्रा दोस्तों।
और यहाँ है हमारा ये है हमारे फ्रेंड्स रिट्रैक्टाइल रिट्रैक्टाइल टिश्यूज। जब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स these tissues erect and these are also retractile tissues. These are also retractile tissues and this is दोस्तों मुझ पर थोड़ा सा बनाना नहीं आया है, सॉरी, इसके लिए माफ़ करना प्लीज़। ये है यहाँ से, ये हमारा ग्लांस पेनिस है, थोड़ा सा बना नहीं पाया हूँ मैं, इसके लिए प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे। इसके ऊपर होती है एक हमारी फोरस्किन, इसको हम फोरस्किन कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये हमारा जो ये है डक्ट है, जो ये है यूरेथ्रा, हमारी यूरेथ्रा, एंड दीज बोथ आर इरेक्टाइल टिश्यू in penis which helps in enlargement and erection of penis which is necessary for insemination। फ्रेंड्स, अगर ये इरेक्टाइल टिश्यूज़ जो हैं, अगर ये अपना काम करना बंद कर देंगे तो वो मैन इनफर्टाइल हो जाएगा, वो कभी भी किसी भी फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, किसी भी एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, बिकॉज दीज इरेक्टाइल टिश्यूज हेल्प इन इंसेमिनेशन। और व्हाट इज इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे, इसलिए ये नहीं कर अगर ये काम नहीं करेगा तो वो मेल इनफर्टाइल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है ग्लांस पेनिस है ये हमारा। ये हमारी है फोरस्किन जिसको हम प्रीप्यूस भी कहते हैं। इट इज अ रिट्रैक्टाइल स्किन means go back and come। इसका मतलब दोस्तों, ये आगे जा सकती है, पीछे आ सकती है, ये मोल्ड कर सकती है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब थोड़ा सा ये इरेक्टाइल टिश्यूज हो गए, ये हमारा ग्लांस पेनिस है, रिट्रैक्टाइल स्किन है, एंड कवर्स ग्लांस पेनिस। ओके दोस्तों, एंड कवर्स ग्लांस पेनिस। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हम कर चुके हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोस्तों। अब हम अगले पार्ट में, आप बताइए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करें या हम गैमीटोजेनेसिस स्टार्ट करें दोस्तों? आप बता देना प्लीज़ कमेंट में, मैं उसी को पढ़ा दूंगा आपको। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगले पार्ट में मिलेंगे हम। आप प्लीज़ कमेंट में बता देना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएं या गैमीटोजेनेसिस पढ़ाएं। ओके दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ आप प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।